सेक्शन ए जनरल इंग्लिश। दोस्तों ये पेपर जो आपका ये कांस्टेबल सिविल पुलिस एंड आईआरबीएन का था। आईआरबीएन जो ये एग्जाम हेल्ड किया गया था एपीएसएसबी के जरिए। ये एग्जाम हुआ था आपका 2020 को। ओके 2020 को हुआ था। तो ये जनरल इंग्लिश चले इसका देखिए इसमें डायरेक्शन दिया हुआ है आपका 1 टू आपका ये 1 टू 12 तक। आपको यहाँ में फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब ना। तो ये एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब आप लोग को इसको फिल करना है। तो चलो ये क्वेश्चन नंबर 1 को ऊपर इसमें आपको क्या दिया है। ओके तो ये क्या बोल रहे हैं, आई मच प्रिपेयर इट व्हेन वी टूवर्ड्स एवरी समर ऑन हॉलीडे। ओके तो देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है कि आई मच प्रिपेयर इट व्हेन वी डेज टूवर्ड्स एवरी समर ऑन हॉलीडे। तो यहाँ में देखिए प्रिपेयर की बात करें, प्रिपेयर जो क्या है आपका एक पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं ना। तो यहाँ में तो एवरी समर हॉलीडे यानी ये आपका एक हैबिट था, जो एक रूटीन था, जो रेगुलर रेगुलर बेसिस में डेली बेसिस जब हॉलीडे था वो लोग इसी में चलता था ना वो वर्ल्स। इसी में आप लोग को ये पता चलता है कि कौन सा प्रेजेंट वर्ब आएगा। यहाँ में ऑप्शन दिया है। ओके तो ये आपका पास्ट हैबिट था, उसका पास्ट रूटीन था ना। तो जो बता रहा है अपना आपको बता रहे हैं वो जो उसका पास्ट हैबिट को बता रहे हैं जो पहले हुआ था ना। तो ऐसा चीज में आपका कौन सा प्रेजेंट वर्ब यूज किया जाएगा इन ऑप्शन में से। ऑप्शन ए होगा यूज टू। ये वाला आपका ऑप्शन है यूज टू गो। ओके यूज टू गो टुवर्ड्स एवरी समर ऑन हॉलीडे। ये वाला यूज टू गो, ये यूज टू वाला ये प्रेजेंट वर्ब को आपका जो पास्ट वाला हैबिट में यूज किया जाता है। लेकिन अभी प्रेजेंटली वो हैबिट अभी नहीं है ना, जो पहले का हैबिट था जो अभी प्रेजेंटली नहीं है। ऐसा केस में आपका ये यूज टू को यूज किया जाता है। ओके तो चले आगे मूव करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2 में। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए इसमें आपको क्या बोल रहे हैं, योर टीचर कॉल मी टुडे एंड सेड दैट यू इन द प्लेग्राउंड। ओके तो इसने आपको ये दिया है कि योर टीचर कॉल मी टुडे एंड सेड दैट यू डेज इन द प्लेग्राउंड। ये है आपका। तो इसी में आपको ये बता रहा है कि योर टीचर ना उसका भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है ना, या भैया भी हो सकता है। तो इसमें ये बोल रहा है कि वो जो बोलने वाला वो बोलने वाला को टीचर ने कॉल किया था उसी दिन को। तो फिर ये बता रहा है कि आपका टीचर ये बोल रहा था ना। तो वो आप प्लेग्राउंड में क्या हो रहा है बोल के। तो इन ऑप्शन में से देखिए ब्राज़ील भाग इनमें से सबसे एप्रोप्रिएट कौन होगा, ये ऑप्शन दिया गया है ना। तो इसका ये क्वेश्चन के लिए इसके लिए आपको क्या धरना है, योर टीचर कॉल मी टुडे एंड सेड दैट यू, यहाँ में होगा आपका ऑप्शन ए हैड बीन। ओके यू हैड बीन फाइटिंग इन द ग्राउंड। ये होगा। ओके फिर क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, यहाँ में क्या बोला है, व्हाट टाइम डज दिस आफ्टरनून्स मेट डेज। देखिए व्हाट टाइम डज दिस आफ्टरनून्स मेट डेज ये दिया था ना। फिर इसका आफ्टरनून जो मैच होने वाला है, क्रिकेट मैच भी हो सकता है या फुटबॉल मैच भी, कुछ भी मैच ना गेम खेलना है। तो इसमें ये आप लोग को समझना है कि ये आफ्टरनून जो गेम होने वाला है ये कितना समय से स्टार्ट होगा ना। स्टार्ट यहाँ में आप लोग को व्हाट टाइम डज दिस आफ्टरनून मैच स्टार्ट ऐसा लिख सकता था, लेकिन यहाँ में ब्राइडल वर्ब दिया गया है। तो इसलिए आपका इन ऑप्शन में से आपका स्टार्ट का मीनिंग होता है ये ऑप्शन डी किक ऑफ। ओके किक ऑफ होगा। तो ये हमें होगा व्हाट टाइम डज दिस आफ्टरनून मैच किक ऑफ। किक ऑफ का मीनिंग होता है स्टार्ट करना। ओके स्टार्ट करना। चलो आगे बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4 में। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहे हैं, आई एम थिंकिंग ऑफ ए न्यू हॉबी मे बी आई विल गिव पेंटिंग ए ट्राई। यस ये भी आपका बढ़िया सेंटेंस है। यहाँ में बोले कि आई एम थिंकिंग ऑफ दैट्स ए न्यू हॉबी, इसको हॉबी को देखना है। मे बी आई विल गिव पेंटिंग ए ट्राई। तो इसके लिए देखिए जो ए न्यू हॉबी का आगे में कौन सा प्रेजेंट वर्ब लगाएगा। तो इसमें आपका सबसे अप्रोप्रिएट होता है आई एम थिंकिंग ऑफ ए टेकिंग। ये होगा आपका ऑप्शन सी, टेकिंग अप ए न्यू हॉबी होगा। ओके आई एम थिंकिंग ऑफ टेकिंग ए न्यू हॉबी मे बी आई विल गिव पेंटिंग ए ट्राई। ये वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5 में। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए हम क्या बोल रहे हैं, आई कैन नॉट अफोर्ड टू ऑन अनदर फॉरेन हॉलीडे दिस ईयर। तो ये सेंटेंस भी बढ़िया है। देखिए इसमें प्रेजेंट वर्ब हम लोग को देखना है। यहाँ में बोल रहा है कि आई कैन नॉट अफोर्ड टू डेज ऑन अनदर फॉरेन हॉलीडे विद दिस ईयर। ये है आपका क्वेश्चन। तो इसके लिए आप लोग का जो मीनिंग होता है ये इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी ये होता है आपका इस प्लस आउट। ओके इस प्लस आउट का मीनिंग होता है यहाँ में मनी स्पेंड करना, खर्चा करना ना। तो आपको फॉरेन टूर जाने के लिए आप इंडिया से मान लो ये यूएसए जाना है या थाईलैंड जाना है, आप लोग को तो रुपया खर्चा करके जाना पड़ेगा ना। तो इसलिए और ये बोलते हैं कि वो फिर खर्चा नहीं कर सकता है फॉरेन टूर के लिए ना, फॉरेन में जाने के लिए। तो इस प्लस आउट का मीनिंग होता है आपका खर्चा करना, स्पेंड टू स्पेंड मनी टू बाई सम थिंग्स ना। तो ये होगा आपका मीनिंग है इस प्लस आउट का। फिर 6 में देखिए 6 में क्या बोल रहे हैं, इफ यू नीड समवेयर टू स्टे आई कैन डेज फॉर ए फ्यू डेज। देखिए यहाँ में बोले कि किसी और से ये कह रही थी ये बोलने वाला जो
अगर आप जहाँ में रहना चाहता है ना, अगर आपको कहीं में भी रहना चाहता है तो हम क्या कर सकता है, ये देश ने हम लोग को उदाहरण है, आई कैन पोर ए पी यू देश। तो इसमें प्राइजल वर्ब, तो इसके लिए सबसे एप्रोप्रिएट प्राइजल वर्ब है ये आपका ऑप्शन डी, पुट यू अप। पुट यू अप का मतलब क्या होता है? तो इसका होता है आपका जगह देना। ओके, एक जगह देना, रहने के लिए एक जगह देना। तो इसको बोलते हैं कि पुट यू अप, इफ यू नीड समवेयर टू स्टे आई कैन पुट यू अप फॉर ए फ्यू डेज। ये होगा पुट अप का मीनिंग होता है जगह देना। ओके, हिंदी में सिंपल भाषा में बोलेगा तो किसी और के लिए किसी और के लिए आपका रहने का इंतजाम करना, इसका ओके मैनेज कर देना। तो अभी क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, इसमें आपको क्या बोल रहा है? इफ यू आर गोइंग टू द शॉप्स कैन यू गेट अ सम मिल्क, आई एम अफ्रेड वी हैव अगेन। ओके, तो यहाँ में बोला है कि अ, इसमें आपका प्रेजेंट वर्ब जो मोस्ट एप्रोप्रिएट, देखिए अगर आप दुकान जाना चाहते हैं तो ना, अगर आप दुकान जाना है तो आप हम लोग के लिए मिल्क ला दो, ये बोल रहे हैं ये क्वेश्चन। एक्चुअली यहाँ में आई एम अफ्रेड वी हैव अगेन ये बात कर रहे हैं। तो यहाँ में इसी से ये समझ में आ रहा है कि ये बोलने वाला जो क्या बोल रहा है, ये सब्जेक्ट क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आप हम लोग के लिए ये मिल्क ला दो ना, मिल्क ला दो प्लीज़, क्योंकि हम लोग का ये खत्म होने वाला है, मिल्क जो खत्म होने वाला है, फिर से खत्म होने वाला है ना, ये है सेंस। अगर आप दुकान जा रहे हैं तो हम लोग के लिए मिल्क ला दो, हम लोग का फिर से खत्म हो जा रहा है ना, तो ये है, तो फिर से खत्म होगा। तो इसके लिए सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रेजेंट वर्ब होगा ये ऑप्शन डी, ये रन आउट होगा। ओके, रन आउट का मतलब खत्म हो जाना, मतलब ये सामान इसका ये मिल्क खत्म होने जा रहा है ना, तो ये मिल्क उल्लू का तो परिवार भी हो सकता है, लेकिन चले इसका क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। हमें क्या बोल, हाउ आर यू विथ योर न्यू नेबर्स, आर दे ओके? तो इसी इसमें आपको ये एक क्वेश्चन पूछा रहा है कि हाउ आर यू विथ योर, यहाँ में डेज विथ योर न्यू नेबर्स, आर दे ओके? तो इसके लिए आपको देखिए प्रेजेंट वर्ब, इसमें आपका देश में डालना है ऑप्शन बी, गेटिंग एलोंग। गेटिंग एलोंग का मीनिंग क्या है यहाँ में? तो गेटिंग एलोंग का मीनिंग होता है आपका गुड रिलेशनशिप विथ समवन, तो अच्छा रिश्ता रखना ना। तो यहाँ में ये सबसे बड़ी आएगी हाउ आर यू योर रिलेशनशिप ना। तो ये नेबर का साथ आप लोग तो रिलेशन होके रह गए, वो लोग मैं अपना नहीं बोलना, उसी का साथ आपका संबंध कैसा है, आपका संबंध को पूछा गया। ओके, रिलेशनशिप को, तो गेटिंग एलोंग का मीनिंग होता है रिलेशनशिप, याद रखिए रिलेशनशिप गुड रिलेशनशिप। ओके, तो बैड रिलेशनशिप को नहीं, गुड रिलेशनशिप को गेटिंग एलोंग होता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 9 में। फिर क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए जहाँ में क्या बोले, someone touched my plate while I was away and stole my video and sound system। yes, my video and sound system। तो यहाँ में जैसे डेव्स, तो यहाँ में ये बोलेगी माई प्लेट, चोरी करने की बात कर रहे हैं ना, स्टॉल माई वीडियो एंड साउंड सिस्टम, स्पीकर वो लोग वीडियो और सब भी चुरा लिया, ये है आपका क्वेश्चन। तो जो आदमी का प्लेट में, आदमी का घर में बिना परमिशन का जब मालिक नहीं होता है तो वो घुसने वाला क्या होता है, वो तो इलीगल होता है ना, इलीगली वो प्लेट में घुस जाता है, वो घर में जाता है कुछ कुछ सामान चुराने के लिए। ओके, तो जो इलीगली आदमी का घर में घुसने वाला काम क्या बोलता है, उसका हम बोलता है ब्रोक इनटू। ओके, ये ऑप्शन दी ब्रोक इनटू, यहाँ में होगा समवन ब्रोक इनटू माय फ्लैट व्हाइल आई वाज अवे एंड स्टॉल माय वीडियो एंड साउंड, ये होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 10 में। फिर क्वेश्चन नंबर 10 वो देखिए, इसमें आपको क्या पूछा गया है, ऑफ कोर्स आई वाज अपसेट दैट आई डिड नॉट गेट द जॉब बट आई विल सून इट। यहाँ में ये बोला है कि ऑफ कोर्स आई वाज अपसेट दैट आई डिड नॉट गेट द जॉब बट आई विल सून इट। तो इसके लिए आपका अ, देखिए यहाँ में ये बोले कि ये जॉब नहीं मिला है बोल के उसको तो दुःख तो है ना, लेकिन हमको जल्दी-जल्दी क्या होगा, ये दुःख भी खत्म हो जाएगा, मतलब हम ये आपसे से रिकवर हो जाएगा। ओके, तो रिकवर को ये यहाँ में जो रिकवर जो आपका प्रेजेंट वर्ब है, इसका सेम मीनिंग वाला इसका सिनोनिम होता है आपका ये ऑप्शन बी, गेट ओवर का मीनिंग होता है आपका रिकवर होना, जैसे बीमार से ठीक हो जाना ना। तो इसको ऑफ कोर्स आई वाज़ अपसेट दैट आई डिड नॉट गेट द जॉब बट आई विल सून गेट ओवर इट। तो आप लोग भी अगर ये अभी का आने वाला ये इंटरव्यू में नहीं मिलने से भी अपसेट तो होगा, नहीं मिला है बोल के अपसेट तो होगा, लेकिन रिकवर तो हो ही जाएगा ना, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा चीज़ नहीं है जिससे रिकवर ना हो। ओके, रिकवर हो जाएगा, ये कुछ नहीं। जॉब होना ही वो भी ज़रूरी नहीं है ना, हाँ, ज़रूरी है, लेकिन वो नहीं मिला है तो हम ये दुनिया में काम करने के लिए बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। तो दुनिया में इतना खाने से पीने का चीज़ें दिया हुआ है, अब लोग एक बार जंगल घूम के दिखे, हम तो बार-बार घूमते हैं, तो इसके लिए आप लोग हम एक्स्ट्रा वर्ड यूज़ कर रहे हैं ना। तो जॉब नहीं मिलने से भी कुछ भगवान ने ऐसा आपको पेड़-पौधे दिया हुआ है, तो इससे खा के भी रह सकता है, ज़रूरी नहीं है कि जॉब ही मिलना है। हाँ, ज़रूरी तो है आप लोग ट्राई करना है अच्छे से, लेकिन फिर भी नहीं मिलता है तो उसके लिए हम लोग अपसेट होके रहना ज़रूरी नहीं होता ना। तो इसलिए हम लोग क्या करना है, गेट ओवर करना है, हर चीज़ से रिकवर होना है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर
तो अब इनको पढ़िए फिर इफ यू आर थिंकिंग ऑफ सेलिंग योर हाउस यू शुड फर्स्ट एंड यू विल गेट ए बेटर प्राइस। तो यहाँ मिलेगी जो घर बेचने की बात कर रहे हैं ना, टू सेल ए हाउस। तो यहाँ बोल रहे हैं कि आपका घर को आप बेचना चाहोगे, अगर बेचना है तो आप क्या करना है, यू शुड डैश फर्स्ट एंड यू विल गेट ए बेटर प्राइस। ये तो इसमें यू शुड का इसमें डैश में कौन आएगा, तो इसका होगा घर का हमको मेंटेनेंस करना पड़ेगा ना, तो मेंटेनेंस इसको अच्छे से डेकोरेट करना पड़ेगा, क्लीन में रखना पड़ेगा ना। तो डेकोरेट का मीनिंग होता है इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए डू इट अप। ओके, डू इट अप होगा, तो ये ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। फिर क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या दिया गया है, बीइंग इन हॉस्पिटल in the UK was a terrible experience. I don't want to have to that again if I can help it. Okay. तो इसमें जो terrible experience यानी ये UK हॉस्पिटल यूनाइटेड किंगडम, तो इस टाइप का ये क्वेश्चन के लिए आप लोग को क्या डालना है, आई डोंट वांट टू हैव टू दैट देश दिया हुआ है, देश दैट अगेन इफ आई कैन हेल्प देम। तो इसका जो एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब होगा इस टाइप का सेंटेंस के लिए ये होता है आपका गो थ्रू। ओके, गो थ्रू ऑप्शन सी यानी इसका एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब ये। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 13 to 15 तक देखिए हमें क्या बोल रहे हैं, फिल इन अ ब्लैंक विथ करेक्ट प्रीपोजिशन ना, ये ब्लैंक्स लोग को प्रीपोजिशन से भरना है आप लोग को। तो 13 में बोल रहे हैं कि द बुक शॉप इज द बैंक, तो इसके लिए एबव नेक्स्ट टू एबव इसमें सबसे बेटर प्रीपोजिशन है आपका इन ऑप्शन में ऑप्शन ए, ये नेक्स्ट टू। ओके, नेक्स्ट टू द बैंक होगा। ओके, तो इधर एप्रोप्रिएट है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए हमें क्या बोल रहा है, देयर इज ए म्यूजियम देश द स्कूल, तो इसका भी होगा देयर इज ए म्यूजियम ना, तो इसका होगा ऑपोजिट। ओके, ऑपोजिट होगा इसका, देयर इज ए म्यूजियम ऑपोजिट द स्कूल, ये ऑप्शन बी। ओके, फिर 15 में देखिए हमें क्या बोल रहा है, देयर इज ए बेड माई रूम, तो ये सबसे ये बोर्ड एजुकेशन है, प्रीपोजिशन ये इन। ओके, ये इन उसका रूम में उसका बेड है। ओके, फिर चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 16 में। फिर क्वेश्चन नंबर 16 to 20 में देखिए आपको यहाँ में fill in the blanks with suitable active and passive verb, तो एक्टिव एंड पैसिव वर्ब आपको यहाँ में डालना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए यहाँ में क्या बोल रहे हैं, द टीचर डैश द स्टूडेंट फॉर लाइन, तो इसके लिए वेरी इजी, इसका इन ऑप्शन है ऑप्शन बी होगा। ओके, द टीचर पनिश द स्टूडेंट फॉर लाइंग। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहे हैं देखिए, आई डैश टू बिकम ए सक्सेसफुल राइटर। यस, तो ये सिंपल सा है, इसके लिए आपका ऑप्शन ए होगा, आई हैव ऑलवेज वांटेड। ओके, आई हैव ऑलवेज वांटेड टू बिकम ए सक्सेसफुल राइटर, ये होगा। फिर 18 में देखिए, 18 में क्या बोले, द इनमेट्स ऑफ द जुवेनाइल होम देश वेल बाय देयर केयर टेकर्स, तो ये भी सिंपल सा है। यहाँ में देखिए द इनमेट्स ऑफ द जुवेनिल ना, जुवेनाइल होम की बात कर रहे हैं, तो इसका इनमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है, तो इसके लिए सबसे अप्रोप्रिएट होगा were not being treated होगा। ओके, where the inmates of the juvenile home were, ये होगा ऑप्शन ए, ये भी ऑप्शन ए होगा। ओके, तो were not being treated well होगा। ओके, फिर चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 19 में। फिर क्वेश्चन नंबर 19 और इसमें क्या बोल रहा है, एज द पेशेंट कुड नॉट वॉक ही होम इन ए व्हील चेयर, तो ही देश होम इन ए व्हील चेयर, जो पेशेंट जो नहीं चल पाता था इसलिए उसको अपना घर लेके आया था, ये एक व्हील चेयर में ना, तो ये आपका एक पास्ट टेंस है, तो इसके लिए सबसे एप्रोप्रिएट होगा इनमें से ही वाज। ओके, ही वाज कैरिड, ऑप्शन सी। ओके, ही वाज कैरिड ये होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़िए, द इंजर्ड टू द हॉस्पिटल इन एन एम्बुलेंस, एम्बुलेंस में ये इंजर्ड जो पेशेंट है उसको लेके आया है, तो इसके लिए आपका मोस्ट एप्रोप्रिएट आपका ये वर्ब है एक्टिव, यहाँ में पैसिव वर्ब होगा। ओके, तो मोस्ट एप्रोप्रिएट पैसिव वर्ब है ये ऑप्शन सी, where injured were taken। ओके, injured were taken to the hospital in an ambulance here। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए इसमें आपको क्या दिया गया है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, ये सेंटेंस से आप लोग को जो करेक्ट है उसको चूज करना है। ओके, तो इनमें से आपका देखिए सेंटेंस लोग को पढ़िए, तो इन सेंटेंस में से आपका ये ऑप्शन बी ये होगा आपका मोस्ट, ये आपका करेक्ट सेंटेंस। ओके, ये यहाँ में आपको लिखा है, नेदर द टीचर nor the students were late ना, nor the students were late, ये ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए यहाँ में, चूज द करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर विद
पैरेललिज्म ना, पैरेललिज्म को आपको देखना है जो पैरेलल वे में होगा। तो इसमें जो इसका करेक्ट होगा फॉर एक सेंटेंस। तो देखिए, तो जितना भी इन सेंटेंस में से ये सेंटेंस में से सबसे अप्रोप्रिएट जो करेक्ट सेंटेंस होता है वो है आपका ऑप्शन सी, ही लाइक्स रीडिंग, स्विमिंग एंड बाइकिंग, ये होगा। ओके, फिर ऑप्शन 23 सॉरी क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए, यहाँ में आप लोग को क्या देखना है, चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। ओके, जहाँ में कोमा कोमा लगा रहे हैं ना, पंक्चुएटेड मतलब कोमा लगा रहे हैं। तो इसका देखिए, इसमें जो सही है आपका ये ऑप्शन बी, ये आई बॉट एप्पल्स, ऑरेंजेस, बनानास एंड ग्रेप्स, ये होगा। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में आप लोग को पूछा गया है, चूज द करेक्ट यूज ऑफ एन इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव आप लोग को देखना है। ओके, तो इसके लिए देखिए बिल्कुल बी एन डी बिल्कुल नहीं होगा। ओके, तो बी एन डी बिल्कुल नहीं होगा आपका। सॉरी, यहाँ में अब आप लोग देखिए, सी एंजॉयज टू डांस ना, एन सी एंजॉयज डांसिंग, ये ए एन सी को हमको क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है। अब दोनों यहाँ में सिर्फ देखना है बी एन डी को, इनमें से बी एन डी में से देखिए सी एंजॉय टू डांस, इनमें से एक्चुअली सी एंजॉयज टू डांस ये आपका ए में दिया है ना, तो एंजॉय से, और नीचे में डी में दिया है एंजॉय। ओके, तो इसलिए एंजॉय होने से ये इन्फिनिटिव नहीं होगा, यहाँ में इन्फिनिटिव होना है। यहाँ में जो इन्फिनिटिव सेंस में जो बात कर रहा है वो है आपका सिर्फ और सिर्फ ये डी। इसके लिए राइट ऑप्शन होगा ये ऑप्शन डी, सी एंजॉय टू डांस। अगर एंजॉयस लगाएगा तो ये आपका इन्फिनिटिव नहीं होगा, और सी एंजॉइंग टू डांस ऐसा भी नहीं होता है। ओके, तो सी एंजॉयस डांसिंग ऐसा भी नहीं, ऐसा नहीं आपका एक ये इन्फिनिटिव नहीं होगा। तो यहाँ में इन्फिनिटिव होने के लिए सी एंजॉय टू डांस होना, ये तो डी होगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए हमें क्या बोलना है, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिलेटिव क्लाउज सेंटेंस। तो देखिए यहाँ में आप लोग को रिलेटिव क्लाउज को देखना है। ओके, तो यहाँ देखिए क्लाउज, द बॉय हु वॉन द रेस इज माई कजिन ना, ये कजिन। तो इसमें देखिए यहाँ में जितना भी सेंटेंसेस दिया है इनमें से आपका करेक्ट रिलेटिव क्लाउज जिसमें लगाया गया है कि द बॉय एंड हु का बीच में देखिए, और ये आपका ऑप्शन है द बॉय हु वॉन द रेस इज माई कजिन। ओके, ये इज माई कजिन, तो ये आपका ऑप्शन है। फिर क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए, इसमें क्या बोल रहे हैं, चूज द करेक्ट सेंटेंस विथ करेक्ट टेंस। तो ये सिंपल सा है भैया, ये सेंटेंसेस को देखिए, तो इनमें से आपका करेक्ट सेंटेंस होगा तो ये ऑप्शन सी, ही विल गो टू स्कूल टुमारो। ओके, तो जितना भी ये दूसरा सेंटेंस जितना भी दिया है ये आपका गलत रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए यहाँ में क्या बोले, चूज द करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस ना, तो नेगेटिव सेंटेंस वो देखना है। तो इसके लिए आपका यहाँ में सबसे अप्रोप्रिएट जो करेक्ट सेंटेंस होता है वो आपका ऑप्शन बी। देखिए यहाँ में क्या बोले, सी डजंट वांट टू गो। ओके, सी डज नॉट वांट टू गो, ऑप्शन बी। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। क्वेश्चन नंबर 28 में यहाँ में पढ़िए, चूज द करेक्टली स्ट्रक्चर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। करेक्टली स्ट्रक्चर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को आप लोग को यहाँ में बोलेंगे, एक्सक्लेमेटरी मतलब आपको क्वेश्चन वाला ना। तो क्वेश्चन इनमें से आपका देखिए सबसे बेहतर है जो करेक्ट होता है, तो ये आपका ऑप्शन सी, व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग इट इज। ओके, ये ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 29 में। फिर क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए, इसमें आपको क्या दिया है, चूज द सेंटेंस यूजिंग करेक्ट कॉम्परेटिव स्ट्रक्चर, जो कंपेरिजन वाला ना। तो इन सेंटेंसेस में से आपका जो करेक्टली जो सेंटेंस लिखा गया है वो है आपका ऑप्शन बी, ये होगा, दिस बुक इज बेटर देन दैट। ओके, ये होगा। फिर ये क्वेश्चन नंबर 30, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 30 से लेके आपका 41 तक आपको क्या देखना है, चूज द करेक्ट सिनोनिम यानी साइनोनिम। ओके, साइनोनिम आपको चूज करना है। देखिए ये क्वैम्प, क्वैम्प का साइनोनिम होता है, ऑपोजिट मीनिंग होता है, सॉरी सेम मीनिंग होता है। ये क्वान का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, ये आपका अनईजी फीलिंग। ओके, क्वान का मीनिंग होता है अनईजी फीलिंग, जो डाउट का वजह से भी हो सकता है या वोरी का वजह से भी, या और एग्जाम देने के बाद फेल होगा पास होगा ये भी टेंशन होता है, इसमें भी हम लोग क्या होता है अनईजी फीलिंग होता है ना। तो इस समय तो हम लोग बोल सकता है कि क्वान, तो क्वान का मीनिंग होता है ये स्क्रैफुल। ओके, ये ऑप्शन डी स्क्रैफुल ये होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 31 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए, यहाँ में क्या बोल रहे हैं, यहाँ में आपको बोल रहे हैं कि वेरी। ओके, तो वेरी का मीनिंग होता है केयरफुल होना, वो तो केयर करना ना, तो परवाह करना हिंदी में कहा जाएगा। तो इसका सेम मीनिंग होता है, सिनोनिम होता है आपका ये
कॉशियस, ओके, कॉशियस ऑप्शन डी ये होगा, कॉशियस। फिर क्वेश्चन नंबर 32 को देखिए, यहाँ में दिया है कि डिस्टॉर्ट। डिस्टॉर्ट का मीनिंग होता है आपका ट्विस्टेड या शेप में चेंज होना, ओके। शेप में अगर किसी चीज़ को हम लोग ट्विस्ट करेगा तो उसका हम लोग तोड़ मरोड़ किया होगा तो इसका क्या होगा, शेप चेंज हो जाएगा था ना, शेप जो क्या होगा, चेंज होगा था ना। तो इसको हम लोग बोलता है डिफॉर्म, ओके। इसका सिनोनिम मीनिंग होता है डिफॉर्म या ट्विस्टेड भी कहा जा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 33 को देखिए, इसमें समसियस ना, ये 33 में समसियस। समसियस का मीनिंग होता है आपका रिच, अमीर होना ना, अमीर होना। तो समसियस का सेम मीनिंग होगा, इसलिए सिनोनिम होगा ये लग्जरियस, ओके। लग्जरियस एक्चुअली ये रिच, उन लोग को याद रखना है, अमीर ना। फिर क्वेश्चन नंबर 34 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 34 को देखिए, यहाँ में दिया है कि इनक्रेडिबल ना। तो इनक्रेडिबल का सिनोनिम मीनिंग होगा, ये वेरी सिंपल है, इनक्रेडिबल बोलते हैं हम लोग भी ना, तो हमको डेली लाइफ में भी इसको यूज़ किया जाता है, इनक्रेडिबल। तो ये होगा आपका अनबिलीवेबल, ओके, अनबिलीवेबल, ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 35 में चलते हैं। फिर 36 का देखिए, 36 में अफ़ाल बोले, अफ़ाल ना, अफ़ाल का मीनिंग क्या होता है, अफ़ल। तो इसको एफएल भी बोल सकते हैं। तो एफएल चले बोलते हैं इसको एफएल, ओके। तो एफएल होता है आपका एप्पल का मीनिंग होता है आपका हॉरिबल होना, पैनिक होना या चौक होना ना, चौक चौक हो जाना। तो अ, तो इसका हॉरिबल यानी पैनिक हो जाना, तो इसका मीनिंग होगा ये ऑप्शन सी, डिसमे, ओके। ऑप्शन सी डिसमे, इसका सेम मीनिंग, अपोजिट नहीं, ओके, अपोजिट नहीं होगा, ये सेम मीनिंग, इसका सिनोनिम। फिर 37 का, यहाँ में देखिए 37 में अपराइट दिया है ना, अपराइट। तो अपराइट का मीनिंग होता है आपका जो मोरली करेक्ट वाला, ओके, जिसको हम लोग रिस्पेक्ट किया जा सकता है। तो ऐसा करेक्टर जिसका पास होता है उसको हम अपराइट बोल सकता है। तो उसके लिए इनमें से जो सिनोनिम होता है इसका अपराइट का, ये होगा आपका ऑनरेबल ना, ऑनरेबल, जिसको हम लोग रिस्पेक्ट दिया जा सकता है, ऐसा पर्सन जो मोरली अच्छा करेक्टर होना, अच्छा बिहेवियर होना ना। फिर देखिए, ये 38 में रिवेरी बोला है, ओके, रिवेरी। तो रिवेरी कहा गया इसमें, तो रिवेरी का मीनिंग होता है आपका किसी भी चीज़ के बारे में आप सोचते-सोचते उसी में लॉस हो जाना। मान लो अ, कोई सामान, कोई भी चीज़ हो सकता है, कोई भी चीज़ जिसके लिए आप अच्छे से सोच रहे हैं, मान लो से एग्ज़ाम्पल, तो आपने एक मोबाइल फ़ोन लेने के लिए इमेजिन कर रहे हैं, तो उसी में आप वो इतना अच्छा किस्सा जानने के बाद वो मोबाइल ऐसा-ऐसा उसका उसका बारे में सोचते-सोचते तुम्हारा सॉरी आपका समय निकल जाता है ना, तो ऐसा चीज़ को हम लोग बोलता है रिवेरी। तो उसी को हम लोग ये इसका सिनोनिम होगा डेयरड्रीम, ओके, डेयरड्रीम इसको हम लोग कहा जाता है, तो ना किसी चीज़ के बारे में सोचते-सोचते मतलब खुद को भी भूल जाते हैं, उसी के बारे में सोचते रहना, ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 39 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 39 में दिया गया है कि लूट, लूट का, तो इसके लिए लूट मतलब जो प्लंडर करना, मतलब जो किसी सामान को छीनना ना, स्टोलन गुड कहा जा सकता है। तो ये लूट का सेम मीनिंग होगा, तो सिनोनिम होगा इनमें से, ये होगा आपका स्पॉइल, ऑप्शन सी, स्पॉइल, ओके। तो ये होगा स्पॉइल, क्लियर। फिर ये 40 को देखिए, 40 यहाँ में दिया है कि लोक्वासियस ना, लोक्वासियस का इसमें बात किया जाए तो लोक्वासियस मीनिंग होता है जो चेती होता है, जो बातूनी होता है, हिंदी में कहा जाता है बातूनी, जो ज़्यादा बात करता है ना। तो इसलिए हम लोग क्या कहा जाता है उसको, हम लोग टॉकेटिव बोलते हैं, टॉकेटिव, ओके। तो इसका टॉकेटिव का दूसरा मीनिंग होता है आपका चेती भी कहा जा सकता है, जैसे आपका चेती हो गया, ये CHATI हो चेती ना, तो ऐसे भी इसको कहा जाता है, क्लियर। टॉकेटिव या लोक्वासियस भी कहा जाएगा। फिर 40 में ये फाउंड तो सबके लिए जी है ना, तो फाउंड का मतलब है आपका एस्टैब्लिश होना, ओके, किसी चीज़ को स्टार्ट करना ना। तो चले आगे बढ़ते हैं, आपको क्वेश्चन नंबर 42 में। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 42 से लेके 50 तक आपको क्या करना है, देखिए यहाँ में चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर द गिवन वर्ड्स फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो देम। तो यहाँ में आप लोग को एंटोनिम को ढूंढना है। थ्योरी का इसका अपोजिट मीनिंग होता है, थ्योरी का ये प्रैक्टिस होता है, ओके। थ्योरी में तो आपको सिर्फ लिख के रखा है ना, जो प्रैक्टिस में आपको प्रैक्टिकली काम करना पड़ता है। चले क्वेश्चन नंबर 43 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या दिया है, देखिए इसमें आप लोग को दिया है डेमोक्रेसी ना। तो डेमोक्रेसी का आपका अपोजिट मीनिंग होगा, जैसे इंडिया का गवर्नमेंट रूल क्या होता है, हम लोग का इंडिया का रूल जो है डेमोक्रेसी होता है, इसका अपोजिट मीनिंग होता है आपका ऑटोक्रेसी। यहाँ में एक आदमी का हेड ऑफ द कंट्री का हिसाब से ये चलेगा, यहाँ में ऑटोक्रेसी में, ओके, हेड ऑफ द गवर्नमेंट के हिसाब से। लेकिन डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट हम लोग है ना, हम लोग मतलब ये सिटीजन है, कंट्री का सिटीजन ना, कंट्री का सिटीजन से आपका गवर्नमेंट भी बन जाता है। तो खुद पब्लिक गवर्नमेंट होता है डेमोक्रेसी में, लेकिन ऑटोक्रेसी में वी मेन फंक्शनल बॉडी लाइक
आपका प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट वो लोग पूरा का पूरा लोग अपना मर्जी से रूल बनाएगा ना, तो वो ऑटोक्रेसी होगा। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 44 में। फिर क्वेश्चन नंबर 44 में कॉशियस दिया गया है। ये पहले भी देखा था। कॉशियस का मीनिंग होता है हम लोग का जो केयरफुल ना, केयरफुल होता है इसका सेम मीनिंग। तो इसका ऑपोजिट मीनिंग केयरलेस होता है, ऑप्शन बी। ओके, केयरलेस, कॉशियस का ऑपोजिट मीनिंग और केयरलेस। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 45 में देखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 45 में दिया है बारबरास ना। तो बारबरास का मीनिंग होता है आपका जो सिविलाइज नहीं, और हमें जो सेवेज, जो पुराना जमाना का आदमी लोग को बरबरास कहा जाता है ना, बर्बर, बर्बरियन बरबरास, जो अनसिविलाइज होता है, जिसमें रिनाइसेंस नहीं होता है, मतलब उसमें क्या होता है, विकास नहीं होता है, ऐसा बैकवर्ड पीपल को कहा जाता है अनसिविलाइज। तो अनसिविलाइज का अपोजिट मीनिंग होता है ऑप्शन ए सिविलाइज। ओके, सिविलाइज कहा जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 46 में आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 46 में दिया है, क्या क्या दे दिया, पिट दिया है ना। पिट मतलब आपका होल होता है, होल मीनिंग जो ग्राउंड में होल कूदा जाता है ना, यानी होल आपका गड्ढा, गड्ढा कूदा जाता है आपका ग्राउंड में, ये ग्राउंड लेवल का होता है। तो ग्राउंड लेवल का अपोजिट होगा यहाँ से देखने से, पिट का अपोजिट मीनिंग होगा ये पिक। ये पिक मतलब जो ये पहाड़ जैसा ना, एक ऐसा ऊंचा वाला एरिया, ऊंचा वाला एरिया कहा जाता है कि पीक का, पीक का अपोजिट मीनिंग होगा। फिर देखिए ये 47 में रोतुंड दिया है ना, रोतुंड। रोतुंड का, रोतुंड एक्चुअली जो राउंड होता है, राउंड शेप में हो कि जो मोटा मोटा वाला को बोलता है रोतुंड। ओके, राउंड शेप में जो मोटा चीज होता है, तो इसलिए हम रोतुंड कहा जाता है। तो इसका ऑपोजिट मीनिंग होगा ये तीन। ओके, तीन ऑपोजिट मीनिंग आप लोग को यहाँ से चूज कर रहे थे ना, तो ये तीन। फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 48 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 48 में आपको यहाँ में दिया है कि टैलेंट। टैलेंट जो आपका एक नेचुरली जो स्किल होता है, एबिलिटी होता है, एबिलिटी। ओके, तो एबिलिटी है जो नेचुरली ये गिवन एबिलिटी है। तो इसका सिंपल सा है, एंटोनिम होगा, एंटोनिम वर्ड होगा ये आपका इन एबिलिटी। ओके, इन एबिलिटी, ऑप्शन सी। फिर 49 में देखें, यहाँ में दिया है कि आप रॉयरियस ना, यहाँ में आप रॉयरियस दिया गया है। तो आप रॉयरियस का मीनिंग होता है, यहाँ देखिए, नॉइस होना, नॉइजी ना, जहाँ में ज़्यादा आवाज़ होता है। ज़्यादातर आपका मेट्रो में, आपका सिटी में, शहर में क्या होता है, गाड़ी का आवाज़ या ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से आवाज़ ना, तो ये आप रॉयरियस होता है। ये प्रोनाउंसिएशन के लिए बहुत मुश्किल है, आप रॉयरियस। ओके, तो इसका मतलब है नॉइस। तो नॉइस का अपोजिट मीनिंग होता है आपका सी, काम, काल्म होना। ओके, तो ये होगा 49। तो याद रखिए, अब्रोरियस का मीनिंग होता है नॉइस, जहाँ में ज़्यादा नॉइस पॉल्यूशन होता है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 50 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 आपका ये लास्ट क्वेश्चन है आपका ये जनरल इंग्लिश के लिए। तो इसमें आप लोग को दिया है कि पोल्ट्रून। ओके, तो पोल्ट्रून दिया गया है। पोल्ट्रून का मीनिंग होता है आपका कौवट। इसका सिनोनिम मीनिंग होता है कौवट, जो दर्पक होता है ना, दर्पक, दर्पक लोग को पोल्ट्रून भी कहा जा सकता है, और ये कौवट भी होते हैं। तो इसका ऑपोजिट मीनिंग होगा, तो इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए ये होता है आपका हीरो। हीरो लोग कौवट नहीं होते हैं ना, ये लोग बहुत फेस करता है कोई भी सिचुएशन को। ये लड़ाकू होता है, पर नहीं होता है ना। तो